दोस्तों स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल वे टू स्टडी में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है केंद्रीय समस्या से रिलेटेड, जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है और उसका फर्स्ट पार्ट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए जाके, फिर इस वीडियो को आप देखिए। बाद में वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा खैर केंद्रीय समस्या था, तो जो सेकंड टॉपिक आ जाता है हमारा वो है उत्पादक संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र, या तो आप उत्पादक संभावना वक्र भी कह सकते हैं, और उसका बेसिकली नाम है उत्पादन संभावना वक्र, जिसे इंग्लिश में हम पीपीसी बोलते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उत्पादन संभावना वक्र होता क्या है। संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम प्रयोग, मतलब कि संसाधन आप जानते हो, भूमि, पूंजी, श्रम, कच्चा माल। ठीक है, भूमि तो जानते हो ज़मीन, श्रम भी जानते हो मेहनत लेबर। ठीक है, पूंजी भी जानते हो पैसा, और कच्चा माल जानते हो रॉ मटेरियल। जैसे कोई चीज़ बनती है, जैसे बुक्स बनी है, बुक्स के लिए क्या ज़रूरी है? गत्ता ज़रूरी है और कागज़ ज़रूरी है। तो वो बुक्स बनाने में जो गत्ता और कागज़ लगा है, वो बुक्स बनाने के लिए जो गत्ता और कागज़ लगा है, तो वो क्या होगा? बुक्स का कच्चा माल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम प्रयोग, संसाधनों का पूरा, जितना हमारे पास मशीनें हैं, लेबर हैं, उनका हम पूरा यूज़ करना है। ठीक है, क्या करना है? हमें पूरा यूज़ करना है। और सेकंड है स्थिर तकनीक द्वारा, हमें तकनीक नहीं चेंज करनी कि कभी हम मशीनें ज़्यादा लगा ले रहे हैं, कभी हम लेबर ज़्यादा लगा ले रहे हैं, कभी हम मशीनें कम कर दे रहे हैं, कभी लेबर कम कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं, अगर हम जितनी लेबर और मशीनें रख रहे हैं उतने ही रखें, वो स्थिर तकनीक मानी जाएगी। ठीक है, और दो वस्तुओं का उत्पादन करा जाता है। कितनी वस्तुओं का? दो वस्तुओं का। इन वस्तुओं के उत्पादन को जब एक टेबल या फिर रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। आगे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, वीडियो को कंटिन्यू करिए। देखिए, संयोग ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है? 15। ठीक है, लाख टन में ले लीजिए, 15 लाख टन। और मशीन कितनी है? 0। मशीन कोई देश बना ही नहीं रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। बी देखिए, यहाँ पे गेहूं कितना बन रहा है? 14। जब हम गेहूं का उत्पादन कम करा, थोड़ी सी लेबर और मशीनें हमने किस पे लगा दी? मशीन बनाने के लिए, तो वो कितना हो गया? 1 बनी। ठीक है, फिर जब हम गेहूं के उत्पादन से संसाधन हटाए, हमने मशीन पे लगाए, तो मशीन कितनी बनने लगी? 2। और गेहूं कितना हो गया? 12। जब हमने यहाँ से और हटाए और कम करे, मशीन पे लगाए, तो मशीनें कितनी निर्माण हुई? 3। और गेहूं कितना हो गया? 9। जब और कम करे तो मशीनें 4 और गेहूं 5 लाख टन। ठीक है, जब और कम करी तो गेहूं 0 रह गया और मशीन 5 बनने लगी। तो अब इससे आपको ये समझ में आता है, देखिए पहला जो संयोग है वो किसी भी अर्थव्यवस्था को, मतलब कोई भी देश यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं यूज़ करता? कि अगर वो संसाधन, कोई भी देश अपने पूरे संसाधन एक ही गेहूं पे लगा देगा और मशीन नहीं बनाएगा, तो वो विकसित नहीं हो पाएगा। सिर्फ उसके पास खाने के लिए हो जाएगा और वैसे वो विकसित नहीं हो पाएगा। एफ भी संयोग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सारे संसाधन कहाँ लगा दिए हैं? एफ संयोग देखिए कहाँ लगा दिए? मशीन पर। अब मशीन तो 5 यूनिट बन रही है, बट वेट कितना हो रहा है? 0। तो ये भी
किसी अर्थव्यवस्था के लिए संयोग लाभदायक नहीं है। कोई भी अर्थव्यवस्था या कोई भी देश इस संयोग का यूज़ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इस केस में क्या होगा कि ज़ीरो खाएगा क्या, वीटी नहीं बचेगा, खाएगा क्या। ठीक है, ए और एफ संयोग छोड़ के कोई भी अर्थव्यवस्था बी सी डी ई संयोग उपयोग करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब इसकी जो फुल डेफिनेशन आ जाती है उत्पादन संभावना वक्र की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। संसाधनों के पूर्ण व कुशलतम प्रयोग, ठीक है, वह स्थिर तकनीक द्वारा, स्थिर तकनीक होनी चाहिए, दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संभावनाओं, ठीक है, विभिन्न संयोगों को जब एक रेखा चित्र द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे पीपीसी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही टेबल दी गई है जो भी मैंने आपको ऊपर समझाई। तो चलिए देखिए ये दर्शाया गया है, ये क्या हो, उत्पादन संभावना वक्र। देखिए जब हम ज़ीरो मशीन का उत्पादन कर रहे हैं, जब मशीन पे कोई संसाधन नहीं लगा रहे, तो हमारा गेहूँ कितना हो रहा है, 15 लाख टन। ठीक है, आप लाख टन लिख लीजिएगा, मैं लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, 15 लाख टन। जब एक यूनिट मशीन बन रही है कोई भी, तो कितना गेहूँ तो हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि संसाधन तो हमारे पास सीमित है ना। हमें अब गेहूँ से हटाकर मशीन पे लगाने होंगे, तो गेहूँ का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम। कितना हो गया, 14 हुआ, तो मशीन कितनी बनी, एक। जब मशीन 2 बन रही है आप देख सकते हो, तो गेहूँ कितना उत्पादन हो रहा है, 12 लाख टन, क्योंकि यहाँ से संसाधन रिड्यूस करे जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। ठीक है, जब 3 बनी तो कितना हो गया, 9, 4, 5 लाख टन। और जब 5 मशीनें बनी, 5 मतलब कि सारा संसाधन जो थे, मशीन, लेबर, वो किस पे लगा दी, मशीनें बनाने में लगा दी, तो हमारा गेहूँ कितना उत्पादन, 0 लाख टन। ठीक है, तो आपको पता है ए और एफ संयोग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अब समझते हैं हम कि संसाधनों का कुशलतम प्रयोग क्या होता है, अकुशल प्रयोग क्या होता है और संसाधनों का विकास क्या होता है। तो चलिए देखिए, जो मेन जो डायग्राम है, देखिए एस लिखा है, आपको एस लिखा दिख रहा है, ये तो मेन डायग्राम है। ठीक है, मतलब कि संसाधन का, अगर हम संसाधन उपयोग कर रहे हैं तो संसाधनों का कुशल प्रयोग क्या होगा, एस लाइन तक हम यूज़ करें। ठीक है, अगर हम संसाधनों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये वृद्धि मानी जाएगी संसाधनों में, मतलब कि बढ़ा देना, एक मशीन से 2 मशीनें किसी चीज़ के उत्पादन में लगा देना, तो ये क्या हो, वृद्धि दर्शाता है, यू हमारा वृद्धि दर्शाता है। ठीक है, जब हम संसाधन कम कर देते हैं, मतलब कि जब हमारे पास संसाधन जितने हैं हम उतने यूज़ नहीं कर रहे, जैसे 2 मशीनें हैं और हम उत्पादन में एक ही मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अकुशल प्रयोग। अकुशल प्रयोग के चलते हमारा उत्पादन में क्या होगा, कम, तो हमारा एस से घट के उत्पादन क्या हो जाएगा, टी, क्या हो जाएगा, टी। ये क्या हुआ, अकुशल प्रयोग। ठीक है, मतलब हम ठीक से अपना संसाधन पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर रहे, और जब हम संसाधन को बढ़ा देते हैं तो उत्पादन बढ़ जाता है, तो ये क्या हुआ, यू पे हमने बढ़ा के दिखा दिया। ठीक है, और ये जो नॉर्मली जितने संसाधन हैं हम उतने यूज़ कर रहे हैं, वो एस लाइन दर्शाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए पीपीसी की मान्यताएं क्या क्या होती है, मतलब पीपीसी के लिए क्या ज़रूरी है, संसाधन स्थिर होने चाहिए, मतलब आप चेंज नहीं कर सकते, मशीनों को बढ़ा नहीं सकते, मशीनों को घटा नहीं सकते। ठीक है, संसाधन स्थिर रखिए। ठीक है, ये नहीं कि आपने बढ़ा दिया, कम कर दिया, ऐसा नहीं, संसाधन स्थिर होना चाहिए। संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम प्रयोग होना चाहिए, मतलब 2 मशीनें हैं आपके पास और 2 लेबर हैं
और आप किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो 2 मशीनें भी यूज़ करिए और 2 लेबर भी यूज़ करिए, ठीक है। स्थिर प्रयोग होना चाहिए, ठीक है, फिक्स प्रयोग, स्थिर प्रयोग, ठीक है। 2 वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, 2 वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, चाहे वो गेहूँ मशीन का हो, चाहे वो दाल चावल का हो, किसी भी चीज़ का उत्पादन, बट 2 वस्तुओं का उत्पादन जो दर्शाता है उसे ही उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जान लेते हैं पीपीसी में खिसकाव तथा घुमाव, ठीक है। खिसकाव मतलब इधर से उधर शिफ्ट हो जाना, घुमाव मतलब थोड़ा एक चीज़ में वृद्धि होना। अभी आप आगे समझ जाओगे। देखिए 2 केस होते हैं हमारे सामने, एक संसाधनों में वृद्धि होती है, एक संसाधनों में कमी, और दूसरा किसी एक वस्तु की तकनीक में सुधार करना। जैसे हम 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं एक्स और वाई, तो किसी एक वस्तु की तकनीक में जब हम सुधार करते हैं तो क्या होता है, और जब वाई वस्तु की तकनीक में सुधार करते हैं तो क्या होता है। तो आइए देखते हैं और आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट आ जाता है संसाधनों में वृद्धि। जब हमने संसाधनों में वृद्धि नहीं करी थी, जैसे हमारे पास 2 लेबर थे और 2 मशीनें थीं, तो हमारा उत्पादन कितना था, ए और एफ हो रहा था, ठीक है। ये तो कुशलतम प्रयोग है ना, मतलब पूर्ण रूप से प्रयोग कर रहे थे इतना। जब हमने क्या कर दिया, लेबर 2 से 3 कर दिए बढ़ा के, ठीक है, और मशीन भी 2 से 3 कर दी, तो हमारा उत्पादन संभावना वक्र कहाँ खिसक गया, आगे की, मतलब उत्पादन तो बढ़ेगा ही, ऊपर भी उत्पादन बढ़ गया और नीचे भी बढ़ गया, क्योंकि हमने दोनों चीज़ें बढ़ा दी। देखिए एफ से ए डैश और एफ डैश हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। इसका अपोजिट देख लीजिए, संसाधनों में कमी। जब हमने 2 लेबर 2 मशीनें थीं, 2 मशीनों से 1 मशीन कर दी और 2 लेबर से 1 लेबर कर दी, तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन हमारा घट जाएगा। जब पहले उत्पादन कितना हो रहा था, एफ, अब उत्पादन संभावना वक्र कहाँ खिसक गया, पीछे की ओर, लेफ्ट, ए डैश और एफ डैश हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। जब हम किसी एक वस्तु की तकनीक में सुधार करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि हम 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, वाई और एक्स। जब हमने एक्स वस्तु की तकनीक में सुधार करा, एक्स वस्तु के लिए संसाधन बढ़ाए, ठीक है, मतलब एक्स वस्तु पे लगाए, तो वो क्या हो गया, एक्स वस्तु का उत्पादन रेड दिख रहा है ना आपको, रेड पेन, इससे बढ़ के ब्लू पेन पे चला गया, ये डॉट 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 यहाँ बढ़ गया ना, ये उत्पादन ये बढ़ गया, ये एरो शो कर रहा है ना, ये उत्पादन बढ़ गया। बट वाई का तो नहीं बढ़ेगा ना, क्योंकि वाई वस्तु पे तो लगाए नहीं हमने संसाधन, ठीक है, हमने इसकी तकनीक में सुधार करा है, ठीक है। जब एक्स की तकनीक में कमी करते हैं, टेक्नोलॉजी उससे कम कर ली, एक्स की टेक्नोलॉजी मतलब एक्स वस्तु से हटा ली, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, कम एक्स का, बट वाई का तो उतना ही रहेगा, ठीक है, वाई पे तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे ना, ये वाई है। आगे चलते हैं। अब देखिए वस्तु वाई की तकनीक में सुधार। जब हम वाई में सुधार करते हैं तो वाई का उत्पादन बढ़ेगा। देखिए ये घुमाव हो रहा है ना, ठीक है, एरो आपको शो कर रहा है। अब वस्तु वाई की तकनीक में कमी करते हैं तो वाई की तो कमी होगी, वाई में तो उत्पादन कम होगा, बट एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब समझते हैं अवसर लागत क्या होती है, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे फिर इसे समझेंगे। किसी वस्तु व सेवा के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य को
उस वस्तु व सेवा की अवसर लागत कहते हैं। दूसरा सर्वश्रेष्ठ मूल्य। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे आप एक डॉक्टर हैं और आप जॉब करने के लिए चाहते हैं, ठीक है, जॉब करना चाहते हैं। एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, और दूसरा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास अपना क्लिनिक खोलने का। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो आपको 1 लाख दे रहा है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें आपको कितने मिल रहे हैं, 1.5 लाख। और जब आप अपना प्राइवेट क्लिनिक खोलते हो तो उसमें आप 1.5 लाख से ज़्यादा अर्न करते हो, ठीक है। तो आपके पास प्राइवेट क्लिनिक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसमें आपको 1.5 लाख मिल रहे हैं। तो वो क्या होगी, आपकी अवसर लागत, ठीक है। देखिए, किसी वस्तु व सेवा के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य, दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य को उस वस्तु का व सेवा की अवसर लागत कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ मिल रही है 100 रुपीज़ में, ठीक है, और आगे हमने पता करें तो वो 80 रुपये में मिल रही है, ठीक है, 80 रुपये में मिल रही है, ठीक है। तो 100 तो सर्वश्रेष्ठ लागत है और अवसर लागत क्या होगी, 80 रुपीज़, ठीक है। अब हम जानेंगे सीमांत अवसर लागत क्या होती है। देखिए, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए, ध्यान से समझिए, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का जिस दर पर त्याग किया जाता है उस दर को सीमांत अवसर लागत कहते हैं। जैसे अब 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम 2 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, संसाधन तो सीमित है, किसी एक वस्तु के उत्पादन की अतिरिक्त मतलब 1 इकाई बढ़ाते हैं उत्पादन के लिए, वो चीज़ ज़्यादा बनाते हैं, तो हमें दूसरी चीज़ तो कम करना पड़ेगी ना, दूसरी चीज़ तो कम बनाना पड़ेगी ना। तो जिस दर पर त्याग किया जाता है, जिस दर पर आप दूसरी वस्तु में से त्याग करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सीमांत अवसर लागत, ठीक है। आपके आगे समझ में आ जाएगी। इसकी गणना उत्पादन में होने वाली हानि को उत्पादन में होने वाले लाभ से भाग करके की जाती है, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है। अब देखें, जैसे कि हम गुड्स एक्स गुड्स वाई का उत्पादन कर रहे हैं। अब देखिए, गुड्स वाई में बढ़ाने के लिए, गुड्स वाई का उत्पादन पहले कितना था, 0। जब हमने उत्पादन बढ़ाया गुड्स वाई का 1 करा, तो हमें इसका कितना कम करना पड़ा, 1 घटाना 14, इसकी तो घटाना ही पड़ेगी ना क्योंकि संसाधन सीमित है, इसका घटा 1। अब देखिए हानि कितनी हुई, 1 की, तो 1 ये ऊपर आ गया, ठीक है। उत्पादन में होने वाली हानि 1 ऊपर आ गया, ठीक है। उत्पादन में होने वाला लाभ कितना हुआ, 1 ही तो बढ़ गया ना, तो 1 नीचे, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1। तो सीमांत अवसर लागत पहले बी वाले की कितनी हो गई, 1। दूसरे केस में देखिए कितनी हानि हुई, 2 की, यहाँ पे कितनी लाभ हुआ, 1 का, तो 2/1 तो कितना आएगा, 2। फिर ऐसे देखिए 3 की हानि हुई, हानि ऊपर और लाभ नीचे, 3/1 3, 4/1 4, 5/1 5। आई होप आपको ये टेबल भी समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।